नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मेष लग्न की कुंडली में शनि का सभी 12 भावों में फल। ज्योतिष में शनि को न्यायाधीश कहा गया है। कुंडली में शनि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होता है। तो आइए जानते हैं मेष लग्न की कुंडली में शनि का सभी 12 भावों में फल। यदि शनि प्रथम भाव में बैठा हो तो यह शनि के शत्रु मंगल की राशि है। यहां स्थित शनि के प्रभाव से जातक के शरीर में सौंदर्य तथा मान सम्मान और प्रतिष्ठा में कमी जरूर आती है तथा राज्य के क्षेत्र में भी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। यहां पर बैठे शनि की तीसरी दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ती है, जो पराक्रम को बढ़ाती है और भाई बहनों के सुख में वृद्धि करती है। यहां पर बैठे शनि की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता तो देता है मगर कठिनाइयां भी रहती हैं। तथा यहां बैठे शनि की दसम दृष्टि स्वराशि वाले दसम भाव को देखती है, तो ऐसे व्यक्ति को राज्य से, पद प्रतिष्ठा से, व्यवसाय नौकरी आदि की क्षेत्र में काफी वृद्धि प्राप्त होती है। यदि शनि द्वितीय भाव में बैठा हो तो यह शनि के मित्र शुक्र की राशि है। यहां स्थित शनि के प्रभाव से जातक धनी कुटुंबवान होता है। यहां पर बैठे शनि की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव को देखती है, तो इस कारण माता भूमि वाहन आदि के सुख में कमी जरूर आती है। यहां पर बैठे शनि की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव को देखती है, तो ऐसे व्यक्ति को आयु में वृद्धि होती है। पुरातत्व के ज्ञान में भी ऐसे व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है, मगर ऐसे जातक को कुछ अशांतियों का सामना भी करना पड़ता है। यानी ऐसा व्यक्ति थोड़ा अशांत रहने वाला होता है। यहां बैठे शनि की दसम दृष्टि अपने ही राशि वाले एकादश भाव को देखती है, जहां कुंभ राशि है। तो ऐसे व्यक्ति को आयु में वृद्धि के साथ साथ ऐसे व्यक्ति को आय के भी बहुत सारे साधन उत्पन्न होते रहते हैं। संक्षेप में कहें तो ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक धनी तथा ऐश्वर्यवान होता है। यदि शनि तृतीय भाव में स्थित हो तो यह शनि के मित्र बुध की राशि है। यहां स्थित दशमेश और एकादशेश का होना काफी प्रभावशाली होता है। यहां शनि के प्रभाव से जातक का पराक्रम बढ़ा रहता है तथा भाई बहनों के सुख में वृद्धि होती है। साथ ही पिता, राज्य आदि से सहयोग मिलता है। यहां बैठे शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव को देखती है, जो विद्या तथा संतान के क्षेत्र में कमी जरूर लाती है। यहां बैठे शनि की सप्तम दृष्टि नवम भाव को देखती है, तो ऐसे व्यक्ति के भाग तथा धर्म के क्षेत्र में भी कठिनाइयां आती हैं। तथा यहां बैठे शनि की दसम दृष्टि द्वादश भाव को देखती है, जो शनि के शत्रु गुरु की राशि है। तो ऐसे व्यक्ति का खर्च बढ़ा रहता है, मगर यहां शनि विदेश से धन लाभ जरूर कराते हैं, मगर यहां असंतोष रहने की भी संभावना बनी रहती है। यदि शनि चतुर्थ भाव में बैठा हो तो यह शनि के शत्रु चंद्रमा की राशि है। यहां स्थित शनि के प्रभाव से जातक को माता तथा भूमि भवन इन साधनों में कुछ कमी जरूर आती है, परंतु कुछ कठिनाइयों के बाद सुख में वृद्धि भी होती है। यहां बैठे शनि की तीसरी दृष्टि छठवें भाव को देखती है, तो ऐसा व्यक्ति शत्रुहंता होता है। ऐसे व्यक्ति को शत्रुओं से लाभ भी प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का शत्रुओं पर काफी प्रभाव बना रहता है। यहां पर बैठे शनि की सप्तम दृष्टि स्वराशि वाले दसम भाव पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति को पिता, राज्य, व्यवसाय, पद प्रतिष्ठा, सम्मान आदि के क्षेत्र में बहुत वृद्धि होती है। यहां पर बैठे शनि की दसम दृष्टि लग्न को देखती है, जो मंगल की राशि है और मंगल शनि का शत्रु है। तो ऐसे जातक को शारीरिक सौंदर्य में कमी आती है और कई चिंताओं से ऐसा व्यक्ति घिरा हो सकता है। ऐसे व्यक्ति प्रायः चिंताओं के शिकार होते हैं। यदि शनि 5वें भाव में बैठा हो
तो पांचवें भाव में सिंह राशि है। इसका स्वामी सूर्य है और सूर्य शनि का शत्रु है। इस राशि में स्थित त्रिकोणस्थ शनि होता है, यानी एक त्रिकोण की राशि में शनि बैठा होता है। तो इस प्रभाव के कारण जातक को विद्या एवं बुद्धि के क्षेत्र में बहुत सफलता मिलती है, परंतु संतान के क्षेत्र में कमी जरूर होती है। ऐसे व्यक्ति का संतान से मतभेद भी हो सकता है। यहां पर बैठे शनि की तीसरी दृष्टि अपने मित्र की राशि शुक्र के भाव में सप्तम भाव में पड़ती है। इस कारण ऐसे व्यक्ति को व्यवसाय तथा स्त्री के क्षेत्र में सफलता तो जरूर मिलती है। यहां पर बैठे शनि की सातवीं दृष्टि एकादश भाव को देखती है, तो ऐसे व्यक्ति को आमदनी के बहुत सारे लाभ मिलते हैं या नए नए आमदनी के स्रोत ऐसे व्यक्ति के लिए खुलते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को आमदनी में बहुत सफलता प्राप्त होती है तथा राज्य एवं पिता से ऐसे व्यक्ति को लाभ मिलता है, क्योंकि शनि दसम भाव का भी स्वामी है। यहां पर बैठे शनि की दसम दृष्टि मित्र की राशि और द्वितीय भाव को देखती है, तो ऐसे व्यक्ति को धन तथा कुटुंब का बहुत लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति को धन अर्जित करने में काफी सफलता मिलती रहती है। यदि शनि छठवें भाव में बैठा हो तो यह शनि की मित्र बुध की राशि है। यहां स्थित शनि एकादश और दसम भाव का स्वामी है, तो ऐसे व्यक्ति को पिता से थोड़ा अनमन बना रहता है तथा ऐसे व्यक्ति को राज्य के पक्ष से कठिनाइयां मिलती हैं और कठिनाइयों के बाद सफलता भी अवश्य मिलती है और आमदनी भी ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है तथा शत्रुओं पर विजय भी ऐसा व्यक्ति बड़े ही आसानी से पा लेता है। यहां पर बैठे शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव को देखती है, तो ऐसे व्यक्ति को आयु में भी बहुत लाभ मिलता है। पुरातत्व के ज्ञान के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति काफी कठिनाइयों के बाद बहुत अधिक सफलता प्राप्त करता है। यहां पर बैठे शनि की सातवीं दृष्टि द्वादश भाव यानी 12वें भाव को देखती है। इस कारण ऐसे व्यक्ति का खर्च बहुत बढ़ा रहता है, क्योंकि ये खर्च का भाव है। मगर ऐसे व्यक्ति को शनि बाहरी क्षेत्र यानी विदेश से संबंध बनाते हैं और वहां से काफी आय भी हो सकती है। यहां पर बैठे शनि की दसम दृष्टि तृतीय भाव को देखती है, जो शनि के मित्र की राशि है, तो इस कारण ऐसे व्यक्ति का पराक्रम बढ़ा रहता है। छोटे भाई बहनों के सुख में बहुत वृद्धि होती है। ऐसा जातक बड़ा हिम्मती तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व का मालिक होता है। यदि शनि सातवें भाव में बैठा हो तो यह शनि के मित्र शुक्र की राशि है। यहां स्थित दशमेश और एकादशेश शनि के प्रभाव से जातक को व्यवसाय एवं पत्नी के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है। हालांकि ऐसे व्यक्ति की शादी थोड़ा लेट से भी होती है। यहां पिता राज और पद प्रतिष्ठा में ऐसे व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। यहां पर बैठे शनि की तीसरी दृष्टि नवम भाव को देखती है, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय कुछ कठिनाइयों के बाद बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। यहां पर बैठे शनि की सातवीं दृष्टि शत्रु मंगल की राशि वाले प्रथम भाव को देखती है, तो ऐसे व्यक्ति को सौंदर्य और शरीर में कुछ कमियां आ सकती हैं, यानी कुछ छोटे मोटे रोग हो सकते हैं। यहां पर बैठे शनि की दसम दृष्टि चतुर्थ भाव को देखती है, जो चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा शनि का शत्रु है, तो ऐसे व्यक्ति को माता से भूमि वाहन के क्षेत्र में असंतोष रह सकता है। ऐसे व्यक्ति के घरेलू सुखों में भी कमी आ सकती है। यदि शनि आठवें भाव में बैठा हो तो यहां शनि के शत्रु मंगल की राशि है। यहां स्थित 11वें भाव का स्वामी शनि के प्रभाव से जातक को पुरातत्व एवं आयु के क्षेत्र में बहुत लाभ मिलता है, परंतु आमदनी के क्षेत्र में कमी बनी रहती है। यानी ऐसे व्यक्ति को आमदनी बहुत कठिनाई के बाद प्राप्त होती है। यहां पर बैठे शनि की तीसरी दृष्टि स्वराशि वाले दसम भाव को देखती है, तो ऐसे व्यक्ति को राज्य पिता पक्ष से छोटा लाभ मिल पाता है, यानी कि लाभ मिलता है बहुत अधिक मेहनत के बाद कम लाभ मिलता है। यहां पर बैठे शनि की सातवीं दृष्टि द्वितीय भाव को देखती है, जो शनि की मित्र की राशि है यानी कि शुक्र की राशि है, तो ऐसे व्यक्ति को
परिश्रम द्वारा धन एवं कुटुंब के क्षेत्र में सफलता मिलती है। यानी ऐसा व्यक्ति धन तो बचाता है मगर थोड़े परिश्रम के बाद, थोड़ी मेहनत के बाद, थोड़ी कठिनाइयों के बाद। यहाँ पर बैठे शनि की दशम दृष्टि पंचम भाव को देखने के कारण विद्या तथा संतान के क्षेत्र में काफी परेशानी रहती है। यानी ऐसे व्यक्ति को विद्या में बहुत परेशानी आती है और ऐसे व्यक्ति को संतान से भी अनबन हो सकती है, संतान के पक्ष से कठिनाइयां जरूर आती हैं। यदि शनि नवम भाव में अपने शत्रु गुरु की राशि में स्थित हो तो यहां शनि के प्रभाव से जातक के भाग्य के आरंभ में कुछ कमी रहती है मगर इसके बाद उसको बहुत उन्नति प्राप्त होती है। हालांकि ऐसा व्यक्ति धर्म को कम ही मानने वाला होता है, धार्मिक तो होता है मगर बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को पिता तथा राज्य पद प्रतिष्ठा का बहुत लाभ मिलता है। यहां पर बैठे शनि की तीसरी दृष्टि अपने ही राशि वाले 11वें भाव को देखती है तो ऐसे व्यक्ति को आमदनी के लाभ बहुत अच्छे मिलते रहते हैं तथा ऐश्वर्य में भी ऐसे व्यक्ति की काफी वृद्धि होती है। यहां पर बैठे शनि की 7वीं दृष्टि तृतीय भाव को देखने के कारण व्यक्ति के पराक्रम और बुद्धि के साथ साथ भाई बहनों का भी सुख मिलता है तथा यहां पर बैठे शनि की 10वीं दृष्टि 6वें भाव को देखने के कारण जातक शत्रु पक्ष पर बहुत ही प्रभावशाली होता है। यानी ऐसा व्यक्ति शत्रु विजेता होता है। संक्षेप में कहें तो यह ग्रह स्थिति जातक को शत्रु विजयी, यशस्वी, धनी जरूर बनाती है। यदि शनि दशम भाव में अपनी ही स्वराशि यानी मकर राशि में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को पिता तथा राज्य पद प्रतिष्ठा से बहुत ही सम्मान मिलता है, बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। यहां पर बैठे शनि की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव को देखने के कारण खर्च अधिक रहता है मगर इसको विदेश से फायदा होने के बहुत साधन मिलते हैं। यहां पर बैठे शनि की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव को देखती है तो ऐसे व्यक्ति को माता, भवन, भूमि आदि के सुख में कमी आती है तथा यहां बैठे शनि की 10वीं दृष्टि सप्तम भाव को देखती है। यहां पर तुला राशि है और यह शनि की उच्च राशि है तो ऐसे व्यक्ति को स्त्री व्यवसाय के क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलती है। संक्षेप में कहें तो ऐसा जातक ऐश्वर्यवान, विलासी, स्त्री सुख से संपन्न, सुखी जीवन बिताने वाला व्यक्ति होता है। यदि शनि 11वें भाव में अपनी ही राशि कुंभ राशि में स्थित हो तो यहां शनि दशमेश भी है और एकादशेश भी है। यदि शनि 11वें भाव में स्थित हो तो शनि के प्रभाव से जातक को आमदनी बहुत अच्छी होती है, उसे पिता तथा राज्य द्वारा भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। यहां बैठे शनि की तीसरी दृष्टि प्रथम भाव को देखती है। यहां पर मेष राशि है जो शनि के शत्रु मंगल की राशि है और यह शनि की नीच राशि है। यहां पर शनि के देखने से व्यक्ति के शरीर और सौंदर्य में बहुत कमी आती है, व्यक्ति को छोटी मोटी बीमारियां भी हो सकती हैं। यहां बैठे शनि की 7वीं दृष्टि पंचम भाव को देखने के कारण ऐसे व्यक्ति को विद्या तथा संतान के पक्ष में भी कमी आती है। यहां बैठे शनि की दशम दृष्टि अष्टम भाव को देखने के कारण व्यक्ति के आयु में वृद्धि होती है, पुरातत्व ज्ञान में सामान्य सा लाभ मिलता है एवं दैनिक जीवन में काफी कठिनाइयां बनी रहती हैं। यदि शनि 12वें भाव में बैठा हो, यह शनि के शत्रु गुरु की राशि है, यहां मीन राशि है। यहां स्थित शनि के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक बढ़ा रहता है तथा ऐसे व्यक्ति को विदेश से फायदा होता है, राज्य एवं पिता के पक्ष से हानि उठानी पड़ सकती है। यहां पर बैठे शनि की तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव को देखती है जो शनि की मित्र की राशि है। यहां पर व्यक्ति को तभी फायदा मिलता है, धन का तभी लाभ मिलता है जब वो अधिक परिश्रम करता है। सफलता मिलती है मगर अधिक परिश्रम के बाद सफलता मिलती है। यहां बैठे शनि की 7वीं दृष्टि छठे भाव को देखती है जो शनि के मित्र बुध की राशि है तो ऐसा व्यक्ति शत्रु पक्ष पर
प्रभाव स्थापित करता है, यानी कि शत्रु विजेता होता है। तथा यहाँ बैठे शनि की दशम दृष्टि नवम भाव को देखने के कारण ऐसे व्यक्ति को भाग्योदय में भी बड़ी कठिनाइयां आती हैं तथा विशेष परिश्रम द्वारा बहुत ही कम सफलता मिलती है। सफलता मिलती है तो काफी कठिन परिश्रम के बाद सफलता मिल पाती है। यह था मेष लग्न की कुंडली में शनि का सभी 12 भाव में प्रभाव। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।